हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में बाजार स्टाइल रिटेल आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आईपीओ का सेकंड डे था और याद रखिएगा कल ये इशू क्लोज हो जाएगा। 3 सितंबर है कल। ₹5 की फेस वैल्यू है, करीबन 370 से 389 का प्राइस बैंड है, 38 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 834 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें से 148 करोड़ का है फ्रेश इशू और रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 686 करोड़ का। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए डिस्काउंट रखा है 35 रुपीज़ पर शेयर का और बीएसई एनएसई दोनों पर हमको ये लिस्ट भी होता हुआ नजर आएगा। जो फ्रेंड्स फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन निकल कर आया था, इसमें अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबी कैटेगरी 70% सब्सक्राइब हुई थी, तो एचएनआई कैटेगरी 47%, रिटेल भी दोस्तों 85% तक सब्सक्राइब हो गई थी। कुल मिलाकर जो कंपनी की एम्प्लॉय कैटेगरी थी वो एकमात्र ऐसी कैटेगरी थी जो पूरी भर पाई, लेकिन जो इशू था वो फर्स्ट डे के अंदर 73% हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। ये आपको ने बताया था कि देखिए फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन कम क्यों दिख रहा है, उसके पीछे का रीज़न है 2 आईपीओस के अंदर पैसा लगा हुआ है, इसके कारण हमको पहले दिन उतना रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, लेकिन सेकंड डे से पैसा आना चालू हो जाएगा और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अब कितना पैसा आया चलिए ये समझते हैं। सो फ्रेंड्स, क्यूआईबी तो बहुत इंटरेस्टेड आज भी नहीं देखिए और ऑब्वियस सी बात है आखिरी दिन क्यूआईबी का पैसा आता है। 84% के आसपास क्यूआईबी ने इस इशू को सब्सक्राइब अभी तक कर दिया है। कुल मिलाकर 42,86,000 शेयर्स ऑफर किए गए, जिसके सामने अभी तक 36 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है, यानी 140 करोड़ रुपीज़ हमको अभी तक क्यूआईबी के आते हुए दिखे। मेजरली पैसा आप कल देखना यही है कि कितना आता है। देन दोस्तों एचएनआई कैटेगरी आती है, जिसने अभी तक 11.66 टाइम्स इस इशू को भर दिया है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 32,14,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, इसके सामने 3 करोड़ 74 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, यानी 1457 करोड़ रुपीज़ अभी तक अगर आप देखेंगे तो बेसिकली एचएनआई से आ चुका है। जिसमें बिग एचएनआई ने कितना सब्सक्राइब किया, तो देखिए बिग एचएनआई कैटेगरी मतलब ओवरऑल 11 टाइम में से 12.10 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब कर चुकी है। 21,43,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे बिग एचएनआईज को, जिसमें से अभी तक 2 करोड़ एंड 59 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हो चुकी है। करीबन 1008 करोड़ रुपीस ओवरऑल यहाँ पर बिग एचएनआई से हमको आते हुए नजर आया है, यानी मेजर पैसा अगर आप देखेंगे तो बिग एचएनआई से आया है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी बहुत इंटरेस्टेड तो नहीं दिख रही है, बट स्टिल 10 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब कर दिया है। 10,71,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, उसके सामने 1 करोड़ 15 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन अभी तक आता हुआ दिखा है। कुल मिलाकर 449 करोड़ राइट अभी तक स्मॉल एचएनआई से आता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल क्या समझ सकते हैं कि एचएनआई से सब्सक्रिप्शन बुरा नहीं है, फर्स्ट डे के हिसाब से तो हम कह सकते हैं सेकंड डे काफ़ी आया है, बट देखते कल कितना आ पाता है। देन आती है रिटेल कैटेगरी, जो अभी तक 3.81 टाइम हमको सब्सक्राइब होती हुई नजर आई है। कुल मिलाकर 75 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, तो इसके सामने 2 करोड़ 85 लाख शेयर्स के लिए अभी तक एप्लीकेशन आ चुकी है, नहीं करीबन रिटेल ने 1112 करोड़ रुपीस इस इशू में लगा दिए। एम्प्लॉय कैटेगरी बहुत ज़्यादा तेजी से सब्सक्राइब हो रही है, करीबन 21 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर 23 करोड़ रुपीस एम्प्लॉय ने इस इशू में लगाए। टोटल मिलाकर दोस्तों 4.68 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ। नहीं फर्स्ट डे जब भी पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाया था, तो आप देखिए सेकंड डे क्लोज टू 5 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ गया। करीबन कंपनी को अभी तक 2734 करोड़ रिसीव हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि दोस्तों क्या ये आईपीओ में पैसा बनेगा भी सही, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है दोस्तों वैल्यूएशन को लेकर। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है वो डेफिनेटली आप कह सकते हैं बुरा नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत शानदार नजर आ रहा है। अब अगर मैं बात करता हूँ वैल्यूएशन को लेकर राइट, सो कंपनी देखिए अपना जो आईपीओ है वो करीबन 132 की पी पे लेकर आ रही राइट। अपने आप में आप कह सकते हैं एक्सपेंसिव नज़र आता है, बट उसके पीछे का रीज़न है कि देखिए अभी कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है हाल ही में, इसलिए वैल्यूएशंस आपको थोड़े से स्ट्रेच दिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो मार्जिन है वो भी मात्र 1-2% के आसपास करेंटली चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.74% है राइट, उतना अच्छा नहीं है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तब भी ठीक दिखता है 18% के आसपास। डेट टू इक्विटी मैनेजेबल है, और कंपनी इस आईपीओ के थ्रू अगर एक कोई काम कर रही है तो वो ये है कि ये बेसिकली अपने डेट को चुकाती हुई नजर आएगी। नहीं कंपनी डेट फ्री कंपनी का लक्ष्य है जो कंपनी यहाँ पर करती हुई नजर आने वाली है, मतलब बहुत कम डेट बचेगा, क्योंकि जो प्रोसीडिंग्स है इस आईपीओ की याद रखिएगा जो पूरा ऑफर है वो मेजरली ओएफएस है राइट। बहुत छोटा पोर्शन है फ्रेश इशू का, और वो फ्रेश इशू भी जो जाएगा वो बेसिकली कहाँ जाएगा, कंपनी के डेट को खत्म करने में। अब वैल्यूएशन में देखें यहाँ पर बेसिकली जो कंपनीज है ज़्यादातर तो प्रॉफिटेबल नहीं है, और अगर प्रॉफिटेबल है भी सही तो वैल्यूएशंस बहुत वहाँ पर भी एक्सट्रीम है। जैसे यहाँ पर 125 का पी है, तो अब देखिए यहाँ पर कंपनी लाइक वी मार्ट रिटेल कोई वैल्यूएशन अभी है नहीं, बिकॉज कंपनी अभी लॉस में है। इसके अलावा V2 रिटेल है कंपनी जो ट्रेड करती है एट प्राइस टू अर्निंग ऑफ 138। तो आप समझिए इस सेक्टर के अंदर इसी तरीके से वैल्यूएशन मिलते हैं, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेस है, लॉन्ग टर्म वाले बिजनेस है, जहाँ पर
एक स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में प्रॉफिट के अंदर। ये एक्सपेक्टेशंस है, राइट, ज़रूरी नहीं कि हो, बट अभी ये एक्सपेक्टेशंस है कि हाँ कंपनी ने क्योंकि प्रॉफिट की पूरी रोड पकड़ ली है, तो वहाँ पर कंपनी मेंटेन रहनी चाहिए आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले क्वार्टर के अंदर, आने वाले सालों के अंदर। ये एक्सपेक्टेशन होती है तो मार्केट डेफिनेटली थोड़ा सा आपको ज़्यादा वैल्यूएशंस देता हुआ नज़र आता है, ये एक बात है। क्योंकि आप कंपनी का रेवेन्यू भी देखेंगे तो यहाँ पर 982 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आया, तो प्रॉफिट 22 करोड़ के आसपास का आया, राइट। इससे पहले का रेवेन्यू आप देखिए। अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू की बात करता हूँ, लाइक आप देखिए यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू कितना था, 5511 करोड़, माफ़ कीजिएगा 551 करोड़, राइट, मिलियन में नंबर्स हैं। देन कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ वो 787 करोड़ का हुआ। देन रेवेन्यू हुआ 972 करोड़ का। यानी अगर आप कंपनी की ग्रोथ देखेंगे तो रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रही है। मुनाफे पे आ जाते हैं, राइट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी का प्रॉफिट जो था वो पहले तो दोस्तों 2022 के अंदर करीबन 8 करोड़ का घाटा था, देन 5 करोड़ का मुनाफा हुआ, और अब दोस्तों कंपनी ने 21 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए कंपनी धीरे धीरे करके प्रॉफिट में आ रही है। बोरोइंग्स अगर आप नोटिस करेंगे तो डेफिनेटली कंपनी कम करने की तरफ बढ़ रही है। जैसा मैंने कहा, ज़रूर कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ी है, बट जैसा मैंने कहा इस आईपीओ से कंपनी अपने बोरोइंग को कम करेगी। इसी कारण हो क्या रहा है, जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आप लास्ट 3 सालों का देखिए, पहले 6.86% नेगेटिव में था, फिर 3% पॉजिटिव में आया, अब 10% 11% पर आ गया। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कंपनी का 6-7% पे था, 13% पर हुआ, 18% पे हुआ। आप समझेंगे मैं इतनी बात कर क्यों रहा हूँ, सिंपल से आपको समझाने की बात कि डेफिनेटली दोस्तों लगता ये है कि इस आईपीओ के अंदर लिस्टिंग गेन उतना ज़्यादा होता हुआ नज़र नहीं आएगा जो मुझे नज़र आ रहा है। और लग रहा है कि ग्रे मार्केट में भी यही कह रही है, बिकॉज 63 रुपीज़ के आसपास का ग्रे मार्केट है। रीज़न सिंपल है कि दोस्तों पहली बात तो ये आईपीओ अगर फ्रेश इशू आता और लगता कि हाँ कंपनी यहाँ पैसा खर्च करने वाली, यहाँ पैसा खर्च करने वाली, तो बात अलग होती। बट ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी को मेजरली कोई पैसा खास चाहिए नहीं, राइट। आईपीओ आया तो कंपनी फ्रेश इशू लेकर आ गई, डेट के ऊपर कंपनी पैसा लगा देगी, उससे डेट खत्म हो जाएगी ऑलमोस्ट, ये हो जाएगा। बट उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, वैल्यूएशंस ऑब्वियस सी बात है आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव नज़र आती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखती कि हाँ यहाँ से कंपनी और जो स्टॉक प्राइस है वो बेसिकली बढ़ पाएगा। हाँ कंपनी तो ग्रो करेगी तो ओवरऑल स्टॉक भी बढ़ सकता है, बट ओवरऑल उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, समय देंगे तब जाकर पैसा बनेगा, ये बात साफ नज़र आती है। और ग्रे मार्केट का भी जो हाल है, राइट, आप देख सकते हैं करीबन 141 का ग्रे मार्केट था, उसके बाद 125 का हुआ, फिर 130 हुआ, फिर 126, देन 95, देन 85, देन नाउ 63, राइट। तो ग्रे मार्केट कंटिन्यूस डिक्लाइन कर रहा है। करीबन जो ग्रे मार्केट एक समय पे दोस्तों ऑलमोस्ट 33, 35%, 36% के आसपास था, आज 16% रह गया है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रे मार्केट में भी गिरावट के पीछे का रीज़न यही है कि डेफिनेटली ये कितना ऊपर खुल पाएगा, यही अपने आप में थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। मेरे हिसाब से लिस्टिंग के दिन ये 10 से 20% के बीच में कहीं लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। अगर बाजार ने थोड़ा साथ दिया तो 25% हो सकता है मैक्स टू मैक्स, पर उससे ऊपर लिस्ट होने की संभावना मुझे नहीं लगती। और उसके बाद भी ऐसा मुश्किल लगता है कि आपको और फॉलो बाइंग आती हुई नजर आए। हाँ अगर कोई और कैटलिस्ट आ जाता है सामने तो बात अलग है, बट उसके अलावा मुझे लगता है कि हाँ इतना बनता हुआ नजर आएगा। तो वो लोग जो लोग लगता है कि थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से ये आईपीओ आता हुआ नज़र आया है। डेफिनेटली आपको अप्लाई करना है, नहीं करना है वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, बट जो मेरा व्यू था वो आपको मैंने क्लियर कर दिया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।